भगवान की 8 पटरानियाँ हुई और अपरा प्रकृति भगवान की आत्मा माया, इन सब की अधिष्ठात्री साक्षात श्री जी राधा रानी। परा और अपरा प्रकृति का जो विवेचन गीता के 7वें अध्याय में आता है, उसी का मूर्तिमंत स्वरूप श्री जी राधिका जी और ये 8 पटरानियाँ हैं। इसके बाद भगवान ने नरकासुर के यहाँ बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण भी किया। इसके लिए एक बार की बात है, भगवान के यहाँ पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। ये पारिजात का पुष्प लेकर आए थे और भगवान ने ये पुष्प रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। नारद जी ने जाकर सत्यभामा जी से कह दिया, आप तो अपने आप को भगवान की अत्यंत प्रिया रूपवती मानती हैं, लेकिन भगवान तो रुक्मणी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा, हमने लाकर उनको स्वर्ग का पुष्प दिया, उन्होंने प्रेम से रुक्मणी जी को दे दिया, हमने तो सोचा वो लाकर आपको देंगे। इस बात से सत्यभामा जी रूठ गई। भूमि है ना, तो भूमि में गुरुता का गौरव का गुण होता ही है। भगवान ने कहा, सत्यभामा जी कैसे रूठ गई? सत्यभामा जी ने कहा, आपने रुक्मणी जी को स्वर्ग का पुष्प दिया है, मुझे वही पारिजात वृक्ष अपने आंगन में चाहिए। जिद पकड़ ली। भगवान ने कहा, ठीक है चलिए। गरुड़ पर बिठाकर सत्यभामा जी को लेकर स्वर्ग की ओर गए और कहा, सत्यभामा जी हमारा एक काम बीच में है, आप कहें तो हम वो काम कर लें। एक नरकासुर नाम का दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। उसका अभिमत है कि जब 21,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएंगी तो सबका एक साथ पाणी ग्रहण करेगा। ऐसे दुष्ट का वध करना चाहिए। सत्यभामा जी ने अनुमोदन किया। वास्तव में ये भौमासुर भूमि का ही पुत्र था। भूमि का पुत्र जो भूमि के कारण संपत्ति प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, उस धन का दुरुपयोग व्यभिचार के लिए करते हैं, कन्याओं को अबलाओं को सताते हैं, फिर भूमि उनको छोड़ती नहीं है, भले ही वो उनके अंश ही हों। सत्यभामा जी ने अनुमोदन किया क्योंकि भूमि की आज्ञा के बिना उसका वध नहीं हो सकता था। भगवान ने नरकासुर की नगरी जो प्राग्ज्योतिषपुर है, उधर असम का क्षेत्र है, वहाँ पर आक्रमण किया, मुर दैत्य का वध किया। मुरारी कहलाए, ये उसका द्वारपाल ही था। इसके बाद नरकासुर से भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कहा, तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा, इस समय हमें स्वीकार कौन करेगा? ये नरकासुर हमारा हरण करके आया, हम अपने घर लौटेंगे तो हमारे पिता हमारे भाई हमको शुद्ध तो नहीं मानेंगे, पराए घर में रहकर आई हैं। देखिए, आप जब रामावतार में आए थे तो जनक नंदिनी सीता को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, साक्षात श्री जी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोगों ने उसे दोषपूर्ण माना, तो हम तो सामान्य स्त्रियां हैं, हमें कौन शुद्ध मानेगा, कौन हमारा पाणी ग्रहण करेगा? इस समय कोई भी राजकुमार हमारा वर्ण नहीं करेगा, हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी, हमें स्वीकार कौन करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न था श्री कृष्ण के सामने। और भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमें भी अपनी भूल को सुधारना है। रामावतार में हमने किशोरी जी का तिरस्कार किया क्योंकि उस समय हमें मर्यादा की स्थापना करनी थी, लोक रंजन का दायित्व हमारे ऊपर था। उस समय हमने ये निश्चय किया था कि हम मर्यादा के लिए सीता जी का भी परित्याग कर लेंगे, लेकिन इस समय हम मर्यादा के अवतार में नहीं हैं, इस समय हम लीला के अवतार में हैं, पुष्टि के अवतार में। तुम चिंता मत करो, तुम सबको मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं किसी में दोष नहीं देखता, मैं जानता हूँ कि तुम निर्वध्य हो, दोष रहित हो। भगवान ने निश्चय किया, तुम सबका मैं पाणी ग्रहण करूँगा, और सबको भगवान ने द्वारिका भेज दिया। 16,100 रूप बनाकर भगवान ने एक ही मुहूर्त में एक साथ सबके साथ पाणी ग्रहण किया। देखिए, ये सामर्थ्य केवल भगवान में ही है। कोई कहे कि भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया, इतनी रानियां, लेकिन कैसे किया इस बात पर विचार करें। जितनी महल और उतने ही कृष्ण। भगवान ने 16,100 रूप बनाकर उन सभी स्त्रियों को स्वीकार किया, और सभी स्त्रियों भगवान में ही हो सकती है। इसका अनुकरण करना संभव नहीं है, लेकिन इससे एक शिक्षा लेना, एक सीख लेना सभी युवा वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। जब स्त्रियों पर अत्याचार होता है, वो किसी न किसी वासना का शिकार होती है, तो लोग स्त्री को ही दोष देते हैं। नरकासुर जैसे लोग आज भी कम नहीं हैं जो स्त्रियों के साथ
उनकी लज्जा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस समय वह स्त्री ही दोषपूर्ण मानी जाती है, समाज का कोई वर्ग उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण की क्रांतिकारी सोच देखिए, भगवान ने एक प्रेरणा दी। स्त्री का क्या दोष है? वो विवश है, वो अबला है, वो यदि किसी के दुर्व्यवहार का, किसी की वासना का शिकार होती है तो उसका तिरस्कार करना उचित नहीं है, उसे भी संरक्षण देना चाहिए, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने स्वयं 16,100 कन्याएं जो नरकासुर के यहाँ रही, जिनको दुनिया में कोई स्वीकार कर पति थे, भगवान ने इच्छा से वर्ण नहीं किया, भगवान ने एक शिक्षा देने के लिए वर्ण किया। जो पतित हैं, जो अधम हैं, दुनिया में जिनके लिए कहीं ठौर नहीं है, तो हमारी शरण में आ जाओ, हम सबको अपने यहाँ स्थान देंगे। इसके बाद भगवान स्वर्ग गए, इंद्र से पारिजात वृक्ष देने का आग्रह किया। इंद्र ने थोड़ी आनाकानी की तो भगवान ने याद दिलाया, गोवर्धन की लीला याद है कि नहीं? इंद्र को याद आया, अरे 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 ठाकुर जी क्षमा करो क्षमा करो, ये तो शची का आग्रह था कि पारिजात नहीं देंगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आगे किया, इंद्र घबराया, पारिजात वृक्ष प्रदान किया। सत्यभामा जी ने लाकर पारिजात वृक्ष अपने आंगन में लगा दिया। इससे सत्यभामा जी का भी अहंकार पुष्ट हो गया। देखिए भगवान हमारे कैसे वश में, हम कहते हैं तो इंद्र से पारिजात ले आते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, ये सब करतूत तुम्हारी है, तुम्हारे ही कारण सत्यभामा जी के मन में ये अहंकार पुष्ट हुआ है। और तुम्हें अच्छे से पता है नारद जी, कुछ भी हो जाए हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रिया के मन में अहंकार को सहन नहीं कर सकते। अब खुद ही कुछ लीला करो और इनके अहंकार को दूर करो। नारद जी पुनः आए वीणा बजाते हुए, सत्यभामा जी आपकी तो जय हो जय हो, आपने तो वाकई में दुनिया को सिद्ध कर दिया कि आप ही भगवान के प्राण वल्लभा है। सत्यभामा जी भी बड़ी गर्व के साथ, बिल्कुल देखिए नारद जी ने कहा, अच्छा बात ही करेंगे कि हमें कुछ भोजन इत्यादि करवाएंगी? सत्यभामा जी ने कहा, लो अभी करो, आप इसी पारिजात वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करो। सत्यभामा जी को तो पारिजात वृक्ष के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। उसे आंगन में लगा दिया, रोज उसके चारों ओर मणिमंडित चबूतरा बनवा दिया, उसकी प्रदक्षिणा, उसको निहारना, क्योंकि अपनी विजय का प्रतीक था। होता है ना, कोई पति अपनी पत्नी को बहुत सुंदर उसका इच्छित नेकलेस ला के दे, बढ़िया साड़ी ला कर दे, तो कुछ दिनों तक वही साड़ी वही नेकलेस आंखों में छाया रहता है। नारद जी को उस वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करवाया। नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी भोजन करवाया तो भोजन दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। सत्यभामा जी ने कहा, हमारे पास दक्षिणा की क्या कमी है? नारद जी ने कहा, पक्का प्रॉमिस, वचन देती हो, हम जो मांगेंगे वही दक्षिणा दोगी? सत्यभामा जी ने कहा, बिल्कुल, आप मांग कर तो देखिए, आपने हमको इतना बड़ा श्री कृष्ण का प्रेम दिलवाया है, हमें जगत में हमारा मान बढ़ाया, आप तो मांग कर देखिए। नारद जी ने कहा, चलिए सत्यभामा जी आप ये बताइए कि आपको सर्वाधिक प्रिय वस्तु कौन सी है दुनिया में? जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो वही हम दक्षिणा में लेंगे। अब तो सत्यभामा जी के सामने संकट उत्पन्न हो गया। सर्वाधिक प्रिय तो श्री कृष्ण ही है। नारद जी ने कहा, देखो इतनी सारी सब रानियां उपस्थित हैं, अब बताओ। रानियों से कहा, तुम लोगों को प्रिय कौन है? तो सब ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को और कौन प्रिय हो सकता है? अब सत्यभामा जी कुछ और कहें, पारिजात प्रिय कहें तो कृष्ण प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है, और श्री कृष्ण कहे तो नारद जी को देना पड़ेगा। सत्यभामा जी ने थक हार कर कहा, सबसे अधिक प्रिय तो हमको श्री कृष्ण ही है। नारद जी ने कहा, ठीक है, यही हमारी दक्षिणा है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण भी वहीं उपस्थित थे अंतपुर में। नारद जी ने कहा, इतने दिनों तक हम अकेले अकेले घूमते थे, वीणा भी बड़ी भारी भरकम है, उसको उठाने वाला कोई चाकर नहीं था, अब ठाकुर जी उठाओ वीणा और हमारे साथ चलो। आपकी प्राण प्रिया पत्नी ने आपको दक्षिणा के रूप में हमें दे दिया है। ठाकुर जी वीणा उठाकर चलने लगे। अब तो बाकी जितनी रानियां थी उन्होंने हाहाकार मचा दिया, ये कोई तरीका है? श्री कृष्ण तो सबके हैं, अकेली सत्यभामा जी उनको कैसे दान दे सकती है? इधर सारे ऋषि मुनि भी इकट्ठा हो गए। अब तो विवाद छिड़ गया। ऋषि मुनियों ने कहा, देखो नारद जी, कई बार ऐसा होता है जजमान गलती से कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु दक्षिणा में दे देता है, तो उस समय ऐसा करना चाहिए कि उस वस्तु के बराबर कोई दूसरी वस्तु ले लेनी चाहिए। सत्यभामा से गलती हो गई, उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया, तो आप श्री कृष्ण के तुल्य कोई दूसरी वस्तु हो तो वो ले लीजिए।
नारद जी ने कहा ठीक है, एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठा देते हैं और बाकी उनके बराबर जो हो वो तोल कर हमको दे दो। अब पूरी द्वारिका की संपत्ति तुल गई, सबके गहने गांठे सब तुल गए, लेकिन भगवान की बराबरी कौन करेगा? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, संकट बढ़ रहा है। इन सब संकटों से अनभिज्ञ हैं रुक्मणी जी। वो तो अपने नियमित पूजा पाठ में लगी हैं, तुलसी जी की आराधना कर रही हैं। वो रोज तुलसी जी की 108 प्रदक्षिणा करती हैं, भगवान नाम का जप करती हैं। इधर ये हड़कंप मच रहा है और वो अपने सेवा पूजा में लगी हैं। एक रानी ने जाकर रुक्मणी जी को कहा, रुक्मणी जी आप यहाँ सेवा पूजा कर रही हो और वहाँ संकट आ रहा है, द्वारिका के निधि द्वारिकाधीश को नारद जी लेकर जा रहे हैं। सारी कथा कह सुनाई। सत्यभामा जी से कहा रुक्मणी जी की शरण लो, वही कोई मार्ग निकालेंगी। सत्यभामा जी भागी रुक्मणी जी के पास, चरण पकड़े, दीदी कोई मार्ग बताओ, नारद जी तो हमारे श्री कृष्ण को ही ले जाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा क्या समस्या है कि भगवान की बराबरी कौन करेगा? रुक्मणी जी ने कहा बस इतनी सी बात, भगवान की बराबरी क्या, भगवान से भी भारी वस्तु हम आपको दे देते हैं। रुक्मणी जी ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा, उस पर लिखा श्री कृष्ण और कहा ये जाकर दूसरे पलड़े में रख देना। सत्यभामा जी सोचने लगी क्या कह रही है रुक्मणी जी, लेकिन अब करने के लिए कुछ और था नहीं। जैसे ही सत्यभामा जी ने तराजू के पलड़े में तुलसी के पत्ते पर लिखा हुआ श्री कृष्ण का नाम रखा, वो पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। सब लोगों ने देखा ये क्या चमत्कार है। तब नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और जो नाम के रसिक हैं, जो नाम में निष्ठ रहते हैं, वो सदा भगवान को प्रिय रहते हैं। सत्यभामा जी समझे कृष्ण से अधिक कृष्ण का नाम बड़ा है और रुक्मणी जी की विशेषता है कि वो नाम निष्ठ हैं, इसीलिए तुमसे भी ज्यादा प्रिय नाम निष्ठ होने के कारण रुक्मणी जी है। इसलिए इनके पीछे मत पड़ो, ये तो इनकी मर्जी से आएंगे और चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। पीछे यदि पड़ना है तो इनके नाम के पीछे पड़ो, इनके नाम की निधि को अपना मानो। यदि नाम को पकड़ रखा है तो नाम की डोर से बंध कर ये आपसे जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, ये कहीं जा नहीं पाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी को रिझाना है, ठाकुर जी को मनाना है और ठाकुर जी को सदा हृदय मंदिर में बनाए रखना है। देखिए प्रमाण है, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये नाम की महिमा है जो नारद जी ने प्रकट करके दिखाई और नाम के प्रभाव से सत्यभामा जी के गर्व को चूर चूर किया। अब उस दिन ये सारी घटना को देखकर रुक्मणी जी के मन में भी थोड़ा अहंकार आ गया, हम नामनिष्ठ हैं, ठाकुर जी हमारी महिमा बढ़ाते हैं। रुक्मणी जी के अहंकार को स्वयं भगवान ने दूर किया। मध्याह्न काल में भोजन करने के बाद लेटे हुए थे तो रुक्मणी जी से कहना शुरू कर दिया, रुक्मणी जी आप तो बड़ी सुंदर हैं, आप तो बड़ी ज्ञानवान हैं, रूपवती हैं, आप जैसी कोई दूसरी भक्तिमती नहीं होगी, आपने क्यों हमसे विवाह कर लिया? हमारे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं, हम तो राजा भी नहीं हैं, हम तो उग्रसेन जी के छड़ीदार हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गुरुकुल में भी टिक नहीं पाए, हम तो वहीं पर 64 दिनों में ही भाग आए, ज़्यादा कुछ हमें आता जाता नहीं है, गाय चरानी आती हैं, शक्ल के भी काले कलूटे हैं। रुक्मणी जी यदि आपका मन हमसे भर गया हो तो आप आज ही हमें छोड़कर जाने में स्वतंत्र हैं। इतना कहते ही रुक्मणी जी को भावावेश हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने चार भुजाओं में उठाया, उनको जागृत किया, मुस्कुराए। रुक्मणी जी ने कहा आप ऐसा कभी फिर ना कहना कि हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जो जो बातें भगवान ने कही थी उनका स्तुति परक अर्थ रुक्मणी जी ने किया। आपके माँ बाप हो ही कहाँ से सकते हैं, आप तो अज हैं, अजन्मा हैं, आपको गुरुकुल में पढ़ने की कहाँ जरूरत है, आप तो वेदों के भी तात्पर्य है, वेद आपके श्वास निश्वास है, आप काले कलूटे क्यों नहीं होंगे, समस्त प्रकार के रंग रस आप में ही सम्मिलित है। सुंदर स्तुति की भगवान की। और भगवान से कहा आपने ये सब नाटक क्यों किया, हमें क्यों सताया? तो भगवान ने कहा देखो दाम्पत्य में कभी कभी कलह होना भी जरूरी है। रोज रोज मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के बाद पापड़ खाना, कुछ नमकीन खाना भी तो जरूरी है।
दाम्पत्य का सुख यही है कि गृहस्थी में कभी कभी झूठा मूठा झगड़ा भी तो होना चाहिए, ये प्रेम को बढ़ाने वाला है। ये जो 60वां अध्याय जिसमें श्री कृष्ण रुक्मणी का संवाद है, उसके बारे में संतों का कहना है, यदि पति पत्नी के बीच में नहीं बनती हो, घर में बहुत झगड़ा होता हो, तो इस अध्याय का नियमित पाठ करने से पति पत्नी के बीच का क्लेश झगड़ा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है, शुकदेव जी ने बताई। इसके बाद भगवान के पुत्रों के विवाह की कथा है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, उनका एक विवाह रुक्मी की बेटी से ही हुआ, और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए, उनका भी विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ हुआ। भगवान रुक्मी के यहाँ बारात लेकर गए, लेकिन रुक्मी ने संबंध जोड़ने के बाद भी हृदय के वैमनस्य को समाप्त नहीं किया था। उन्होंने दाऊ दादा से जुआ खेलने का आग्रह किया। अब देखिए, कलयुग का नित्य निवास है जुए में, जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ झगड़ा होगा ही। दाऊ दादा ने भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार जुए खेलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर जब जुआ खेला गया, दाऊ दादा जीत गए, फिर भी रुक्मी ने जबरदस्ती उन्हें हारा हुआ सिद्ध कर दिया। रुक्मी के पक्ष के जितने भी लोग थे वो कहने लगे, नहीं नहीं, दाऊ दादा तो हार गए। आकाशवाणी भी हो गई कि दाऊ दादा जीत गए, तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। इधर तो अनिरुद्ध और रोचना के फेरे हो रहे थे, इधर ये झगड़ा शुरू हो गया। और बलदाऊ जी तो बलदाऊ जी हैं, दाऊ दादा को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने हल को उठाया और रुक्मी को वहीं मार दिया, वहीं उसका प्राणांत हो गया। अब इधर तो भांवर पड़ रही है और उधर लड़की के दादाजी, वो उनका धाम गमन हो गया। विवाह का सारा भोज धरा का धरा रह गया, फटाफट ब्याह हुआ, दुल्हन को लेकर रवाना हुए। उस समय के पत्रकार सारे आ गए श्री कृष्ण से पूछने के लिए, ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। पत्रकारों की आदत होती है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा नो कमेंट, चुप रहे। चुप क्यों रहे श्री कृष्ण? यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा ये सीख दी, भैया कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। अब इस समय कहें कि दाऊ दादा ने बिल्कुल ठीक किया, रुक्मी के मन में वैर था, उसको मारकर ठीक किया, तो रुक्मणी जी गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा, हमारे भैया को आपके भैया ने मार दिया, उन्होंने बहुत बढ़िया किया, ये अच्छा तरीका है। एक तो बेटी का विवाह हो रहा है, अब जुए में हार गए, मान लो वो झूठ भी बोल रहा था तो ठीक है, बोल रहा था, हमारे पास कौन सी संपत्ति की कमी है। 10,000 20,000 लाख मुद्राएं ले लेता तो ले लेता, संबंधी ही तो था, उसके लिए मारने की कहाँ जरूरत थी। और दाऊ दादा से कहें कि दाऊ दादा आपने जुआ खेलना स्वीकार किया, ये पहली बात तो गलत, और फिर मारा क्यों? तो दाऊ दादा घुड़की देकर कहेंगे आया बड़ा जोरू का गुलाम। अपनी बीवी के भाई को देखकर, साले को देखकर बीवी के अनुसार बोलता है, तो उधर दाऊ दादा की डांट खानी पड़ेगी, इधर रुक्मणी जी का गुस्सा सहन करना पड़ेगा। इसलिए सही गलत का हम निर्णय देंगे ही नहीं। देखो, घर में झगड़ा टालना हो ना, तो श्री कृष्ण की पॉलिसी बढ़िया है, इसका अनुकरण करना चाहिए। घर में माता जी हैं और पत्नी हैं। अब बेचारा पति घर आता है दफ्तर से थका हारा, इधर तो पत्नी शिकायत करती है तुम्हारी माता जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उधर माता जी कान भरती है, तेरी बहू ऐसी वैसी वैसी। अब यदि माता जी को कुछ कहें, माता जी आप ऐसा क्यों करती हैं, तो माता जी कहेगी आया बड़ा, अभी अभी नई नई शादी हुई है, मेरा दूध भूल गया, मैंने तुझे कितनी मुश्किल से पाला पोसा, सब भूल गया। पत्नी को कह देख मेरी माँ है, उसका आदर करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा मुझे ब्याह के क्यों लाए, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मम्माज बॉय बनकर रहो, मम्मी से चिपके रहो। अब बेचारा करे तो क्या करे। उस समय श्री कृष्ण की तरह चुप रहने में ही सार है। पत्नी